हरिओम ओम आनंद मैम ओम शांति मैम ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगों के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। संवेग क्या है इसके विषय में डिटेल में समझाया जा चुका है, फिर भी दो शब्दों में सुनिए। संवेग शरीर में किसी भाव विचार क्रिया के प्रति जो उठने वाली उत्तेजना होती है वही क्या होती है, संवेग कहलाती है। वह उत्तेजना दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, काम, सेक्स, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इत्यादि के रूपों में देखने को मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। तो संवेग एक प्रकार की हमारी शरीर और मन मस्तिष्क का एक संयुक्त रूप से उत्तेजनात्मक स्वरूप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेग। इसका 4-5 प्रकार से अर्थ बताया जा चुका है। प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़ के आइए। आगे हम चलते हैं। इसमें संवेगों के प्रकार, इसमें मैकडूगल का जो हम लोग जो पढ़ेंगे, इसने संवेगों को 14 प्रकार के बांटा है। इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्ति यानी प्रकृति द्वारा ही ऐसी प्रवृत्ति उनको जीवन की रचना के साथ या स्वाभाविक व्यवहार के साथ या स्वाभाविक रचना के साथ प्रकृति उनको प्राप्त की है, उसी को कहते हैं मूल प्रवृत्ति जो प्रकृति द्वारा उसके रचना के साथ या उसके स्वाभाविक व्यवहार में ऐसी पाई जाती है। जैसे अगर तेज आवाज़ हो जाए तो बच्चा डर जाता है, तो इसका अर्थ है डरना उसे सिखाया नहीं गया है, वह उसकी मूल प्रवृत्ति है। अर्थात संवेग जो है एक प्रकार से मौलिकता के रूप में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं, तो उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति से जो परिणाम घटित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। ये किसने कहा, मैकडूगल महोदय ने कहा। तो आइए, इस मैकडूगल महोदय ने जो संवेग का 14 प्रकार बताया है, इस प्रकार को हम लोग समझते हैं। बिना इसको समझे थोड़ा दिक्कत ये होगी कि आगे संवेगों के स्वरूप को, विकास का जो स्वरूप है उसे समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा कुछ विशेष रूप से इन्होंने कुछ बिंदुओं पर इन्होंने अलग अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है संवेगों के संदर्भ में, उसको जानना आवश्यक है, क्योंकि टेट, सुपर टेट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यही कारण है कि इसको ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला है पलायन, यानी भागने की जो प्रवृत्ति होती है, किसी कार्य से, किसी व्यवहार से, किसी समस्या से, किसी दुर्घटना से, किसी शत्रु से जो भागने की डर होती है, यह मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। और उसके कारण से जो संवेग उत्पन्न होता है, जो भाव विचार प्रकट होते हैं, उसे भय कहते हैं। उसी तरह से युत्सा से जो है क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। जब आदमी अंदर जब कुछ विचित्र ढंग का होगा, खिचड़ी पकाएगा, जो सामने से मैच नहीं करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे निवृत्ति, किसी चीज़ से दूर हटना, जब दूर हटता है तो निश्चित रूप से उसे घृणा हो जाती है उस वस्तु से, तो यह घृणा हो गया संवेग। संतान कामना, इन्होंने पुत्र उत्पत्ति की अगर कामना होती है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर, या स्त्री हो या पुरुष, उसके अंदर वात्सल्यता प्रकट होता है। उसका भरण पोषण, देख रेख, प्रेम, ममता इत्यादि से मिला हुआ क्या प्रकट होता है, वात्सल्यता प्रकट होती है। अगला है शरणागति कब आदमी है, जब आदमी एकदम करुण यानी दुखी होता है, हर तरह से हार जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में वो क्या करता है, शरणागति यानी करुणा संवेग उत्पन्न होता है। अगला है काम प्रवृत्ति। अगर काम प्रवृत्ति अगर उत्पन्न होती है, सेक्स की इच्छा उत्पन्न होती है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर कामुकता का नामक संवेग प्रकट होता है। उसी तरह जिज्ञासा, कोई चीज़ जानेगा आदमी तब जब उसे कुछ आश्चर्य होगा, ऐसे में उन्होंने आश्चर्य को भी, इसको ध्यान रखना, आश्चर्य को उन्होंने संवेग दिया, याद रखिएगा, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। आश्चर्य को भी उन्होंने क्या संवेग नाम दिया। दैन्य, जिसको हम लोग दानव कहते हैं, जिसे कि आदमी को नहीं कहते बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का है, तो एक प्रकार से जो है दैन्य का मतलब लूट खसोट, दूसरे के ऊपर दूसरे का लूटना खसोटना। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आत्महीनता, इसको भी ध्यान रखिएगा संवेग को। आत्महीनता का तात्पर्य है कि दूसरे पर आदमी तब डिपेंड होता है या तब दूसरे पर आस लगाए बैठे रहता है या तब दूसरे को लूटना खसोटना चाहता है जब वह अपना मूल्य नहीं समझता। तो अपने आप को डिप्रेशन में, हीन भावना के अंदर ग्रसित होना भी क्या है, आत्महीनता नामक संवेग उन्होंने नाम दिया। अगला है आत्मगौरव, यानी आत्मगौरव मतलब अपने ऊपर विश्वास रखना, घमंड करना, या हम बहुत सुंदर हैं, बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा सोचना। आत्मगौरव नामक ये मूल प्रवृत्ति होती है। उसको जो है अहंकार, आत्माभिमान यानी स्वयं पर घमंड नामक उसको जो है संवेग उत्पन्न हो जाता है। अगला है सामूहिकता, यानी समूह में
तब आप रह पाएंगे, समूह के संग आप तब व्यवहार रह पाएंगे जब आप एकाकीपन से दूर रहेंगे। तो एकाकीपन भी एक प्रकार का संवेग, हमको अकेले छोड़ दो, हम अकेले जंगल में रह लेंगे, पहाड़ में। ऐसे बहुत से लोग मिले हैं, साधु संत महात्मा, या वैसे भी बहुत व्यक्ति जो होता है बहुत दुखी हो जाता है घर परिवार समाज से, तो वो भी एकाकीपन में रहता है। तो ऐसे तब होता है जब समूहहीनता, यानी समूह में सामूहिकता, सामूहिक व्यवहार के अंतर्गत उसे किसी प्रकार का जो है ठेस या व्यवहार के कारण से जो है वह अकेलापन स्वीकार करता है। तो यह भी एक प्रकार का संवेग होता है, इसको भी ध्यान रखिए। अगला है भोजन तलाशना, भूख को भी इन्होंने संवेग का नाम दिया है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। भोजन की तलाश यानी भूख, भूख क्या है? एक प्रकार का संवेग है। किसने किया? मैकडूगल ने, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है संग्रहण, एकत्र करना मतलब अधिकार। संग्रहण का तब आप किसी चीज़ को एकत्र करना चाहेंगे, चाहे कोई भी वस्तु हो, धन हो, मान सम्मान इज्जत हो, जब आप उसका ध्यान तब देंगे जब उसके पक्ष में कुछ अधिकार या कुछ व्यवहार करेंगे। जब आप जैसे धन पर ज़्यादा, धन का मालिक बनना चाहेंगे तो धन का संग्रहण बनना पड़ेगा। सम्मान के लिए आप लोलुप हो गए तो आप कुछ भी करते हुए अपने सम्मान में वृद्धि करना चाहोगे, तो ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो अधिकार को भी उन्होंने क्या नाम दिया है? संवेग का नाम दिया है। अगला है रचना धार्मिकता, धर्मिता। रचना धर्मिता मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, यानी किसी चीज़ को हमने बनाया, हमने घर बनाया, हमने सब कुछ बनाया, फिर भी हमें क्यों परेशान करते हो या क्यों अलग होते हो, ऐसी जो सोच समझ होती है। रचना धर्मिता का मतलब रचना का निर्माण करने वाले को करने का भाव कि हमने सब कुछ बनाया है, ऐसे नामक जो है संवेग उत्पन्न होता है। अगला है हास, हंसी उड़ाना यानी आमोद प्रमोद करना, इसका मतलब है मजाक उड़ाना। हास का मतलब आमोद प्रमोद करना, एक दूसरे से वार्तालाप करके मजाक। मजाक अकेले नहीं होता, उपहास अकेले नहीं होता, आमने सामने दोनों में होता है, इसीलिए इसका नाम आमोद नामक इन्होंने संवेग दिया। इन्होंने ये क्या किया? संवेगों को अपने जो है अध्ययनों के आधार पर, उसके उत्पत्ति के आधार पर उन्होंने संवेग के प्रभाव और उसकी रचना, उसका स्वरूप का वर्णन किया है। उसी तरह से अगर देखें तो इसके अलावा जैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या में क्या होती है? सामने वाला आपके पास हो या न हो, उसके प्रति हमेशा उल्टा सोचना, हमेशा उसकी नाश की बात सोचना। तो ईर्ष्या बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। जिस व्यक्ति को ईर्ष्या नामक रोग लग जाता है वो धीरे धीरे अपने भी गुणों का नाश कर देता है। तो ईर्ष्या उस दीमक के समान है जो सारी लकड़ी को काट डालता है। जिसको ईर्ष्या लगता है वह अपना, भले ही सामने वाले का सत्यानाश करे, एक दिन आपका भी सत्यानाश करेगा। तो ईर्ष्या भी एक प्रकार का संवेग है। द्वेष ये अलग है, मैकडूगल से अलग है, थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये कहीं में बता देते हैं। आगे के वीडियो में जो है संवेगात्मक विकास विभिन्न अवस्था में पढ़ाएंगे। तो द्वेष भी एक प्रकार का ईर्ष्या है। द्वेष जो है, जैसे द्वेष दो के बीच में होता है, ईर्ष्या सामूहिक रूप से होता है, उसके परिवार से घृणा हो जाएगा, इस टाइप का। थोड़ा ज़्यादा तो अंतर नहीं, थोड़ा मोड़ा। प्रेम की जो भावना होती है उसमें जो है पवित्रता के साथ वह त्याग के रूप में वह प्रदर्शित करता है। प्रेम कामुकता में नहीं है। अगर कामुकता में प्रेम होता तो वेश्या सबसे अधिक प्रेमिका होती है, ऐसा नहीं है। प्रेम अलग चीज़ है, काम वासना अलग चीज़ है। प्रेम का हर संबंधों के अनुसार तरीका, ढंग, नियम अलग हो जाते हैं, परंतु लंपटता का कोई नियम नहीं होता। तो इसका मतलब प्रेम जो है वासना से ऊपर है। सिर्फ प्रेम में के अंदर वासना पति पत्नी के बीच में है और कहीं नहीं स्वीकार किया गया। अगले है मोह, किसी चीज़ से बहुत लगाव होना, ये भी एक प्रकार का क्या है? संवेग है। दया, किसी के ऊपर आपको दया आ गई तो आपने त्याग दिया। दया का मतलब त्यागना होता है। जब आप त्यागे तभी आपका दया का परिणाम बनना चाहिए। अगला है क्षमा, किसी की गलती की क्षमा करना, भगवान में विश्वास करना, ये सभी क्या है? एक प्रकार का संवेग है जो मैकडूगल से अलग था। चूँकि मैं संवेग पढ़ा रहा था, संवेग के प्रकार मैकडूगल के अनुसार, इसलिए थोड़ा सा अलग मिला, तो भी मैंने उसको बताने का आपको प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि संवेगों के प्रकार को आप मैकडूगल के अनुसार और अतिरिक्त जो संवेगों को मैंने बताया है वो सभी आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।